चलिए आज हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 3 में है कार्बोकैटायन। लेक्चर नंबर 3 में क्या है? कार्बोकैटायन। देखिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कार्बन आइटम नोन एज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किसे कहेंगे? जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कार्बोकैटायन कहेंगे। लेकिन एक छोटा सा इसमें वर्ड आ गया है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीचों बीच वाला अवस्था। कौन अवस्था? बीचों बीच का अवस्था। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या कहते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, फिर रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो क्या रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट में चल जाता है? नहीं, उसको कुछ समय लगता है और कुछ समय लगता है तो वो दूसरा फॉर्म में भी थोड़ा सा आता है, that is इंटरमीडिएट स्टेट में आता है। इस अवस्था को कहा जाता है इंटरमीडिएट स्टेट। एक ऐसा अवस्था, एक ऐसा बीचों बीच का अवस्था जिससे वो मॉलिक्यूल या तो रिएक्टेंट की ओर भी मूव कर सकता है या तो प्रोडक्ट की ओर भी मूव कर सकता है। उस तरह के मॉलिक्यूल को कहा जाता है इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल और वो अवस्था को कहा जाता है इंटरमीडिएट स्टेट। तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा इंटरमीडिएट। जैसे क्या करते हैं हम लोग, कॉमन एग्जांपल लेते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल। मान लीजिए कि इस क्लास में 150 बच्चा पढ़ रहे हैं। कितने बच्चा? 150 बच्चा पढ़ रहे हैं। अब 150 बच्चा पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाला जो अवस्था है वो उसका इंटरमीडिएट स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट स्टेट कहलाएगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट बन पाया कि नहीं बन पाया? प्रोडक्ट बना, इसका मतलब पास कर गया नहीं, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है वो उस अवस्था को, उस समय के अवस्था को कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। और एग्जाम होने के बाद यदि पास हो गया तो वो प्रोडक्ट कहलाएगा और यदि फेल हो गया तो फिर वो क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाएगा। समझ में आया? इंटरमीडिएट जो आप लोग पढ़ते हैं इंटरमीडिएट, वो है इंटरमीडिएट स्टेट। पास हो गए तो प्रोडक्ट बन गए, फेल हो गए तो फिर रिएक्टेंट में आ गए। इसका मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं कि दोनों तरफ आ सकते हैं। मन किया तो प्रोडक्ट बना, नहीं मन किया तो फिर रिएक्टेंट तरफ मुड़ आया। तो उस अवस्था को उसका कहलाता है क्या? इंटरमीडिएट स्टेट। दैट इज बीचों बीच का अवस्था। क्या कहलाता है? बीचों बीच का अवस्था। डेफिनेशन समझ में आ गया? अब देखिए इसमें कैसे डिनोटेट किया जाता है? C+ से। किससे इंडिकेट किया जाता है? C+ से। अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे नोमेनक्लेचर में। नेमिंग इसका कैसे करेंगे? मान लीजिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सबसे सिंपल कार्बोकैटायन ये होता है। सबसे सिंपल कार्बोकैटायन ये होता है। इसका नाम क्या होगा? यूपेक नेम अथवा कोई भी और कार्बोकैटायन रहे तो उसका नाम हम आगे कैसे देंगे ऑर्गेनिक में? देखिए आप लोग क्या कहते थे? CH3 को मिथाइल कहते थे। क्या कहते थे? मिथाइल कहते थे। तो मिथाइल लिख दिए और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन कहते हैं। कितना सिंपल नाम है, कितना सिंपल है। देखिए
मान लीजिए CH3 है, CH2 एक पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन को आप लोग क्या कहते थे? इथाइल कहते थे। इथाइल और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे तो कार्बोकेटायन क्या कहलाता है? कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन। इसी तरह जितना कार्बन रहेगा, 3 कार्बन रहेगा प्रोपाइल कार्बन कार्बोकेटायन, 4 रहे तो ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। कंटिन्यूअसली जितना भी कार्बन रहे उसी तरह से इसका नाम पढ़ते जाएगा। समझ में आ गया क्या? अच्छा, थोड़ा सा इसका हम हाइब्रिड चेक करना चाहेंगे, इसका हाइब्रिड क्या होगा? तो हाइब्रिड हम चेक करते हैं थोड़ा सा रफ वर्क में। क्या होगा देखिए, हाइब्रिड इक्वल टू एक फार्मूला होता था 1/2 V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ये 1/2 V होता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल आइटम। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। एक्स इंडिकेट करता है मोनो इक्विवेलेंट आइटम, दैट इज जिसका वैलेंसी 1 हुआ करता है, उनकी संख्या लिखना है। जैसे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है तो ये कितना है? 3 ठो, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ये सी इंडिकेट करता है कार्बोकेटायन, दैट इज कैटायन की संख्या। कितना कैटायन की संख्या है? 1 लिख दिए। ये इंडिकेट करता है एनायन की संख्या, एनायन एक भी नहीं है। 1/2 4 3 7, 7 में 1 चला गया 6 कट गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल गया? 3। हाइब्रिडाइजेशन 3 निकल गया। अब थोड़ा सा देखते हैं बॉन्ड पेयर कितना है और लोन पेयर कितना है, उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल गया? 3। बॉन्ड पेयर कितना बॉन्ड है? 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। लोन पेयर कितना है? तो लोन पेयर इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में। क्या हो गया? 0। लोन पेयर मतलब 0 है। और जब बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0 रहे तो उसका शेप हो जाता है, क्या शेप होता है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल अथवा ट्राइंगुलर बोलिए, ट्राइंगुलर बोलिए सबसे ज्यादा। ट्राइगोनल में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी हो जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर क्या होता है? ट्राइंगुलर। अब थोड़ा सा इसका हाइब्रिड क्या निकल गया? तो यस 1 ऑर्बिटल और p 2 ऑर्बिटल, टोटल हाइब्रिड कितना हो गया? 3। तो निकल गया मेरा हाइब्रिडाइजेशन 3। ये सब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे हायर लेवल में, लोअर लेवल में आपको ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मेरा फर्ज है बताना, हम बता दिए। चलिए ओके, आगे हम चलेंगे इसका स्टेबिलिटी की ओर। स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करेंगे? कार्बोकेटायन का कितना डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे डिग्री के आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है। कितना डिग्री होता है जनरली? तो जनरली 3 डिग्री तक होता है, लेकिन जैसे 4 डिग्री की बात आता है तो 4 डिग्री में सॉल्ट प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है क्वाटरनरी सॉल्ट। क्या कहा जाता है? क्वाटरनरी सॉल्ट। तो हम लिखेंगे, हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटायन। हेडिंग दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटायन। लिखिए देयर आर generally 3 types of carbocation। 3 types of carbocation। पहला नंबर कौन सा कार्बोकेटायन? 1 डिग्री। और 1 डिग्री को आप लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बोकेटायन।
कैटायन, दैट इज 1 डिग्री कार्बो कैटायन। दूसरा बोकवन सब भूल के बैठ गया लॉकडाउन हो रही। कार्बो सेकेंडरी कार्बो कैटायन, सेकेंडरी कार्बो कैटायन मतलब 2 डिग्री कार्बो कैटायन। थर्ड नंबर टर्सरी कार्बो कैटायन, इसको 3 डिग्री कार्बो कैटायन लोग कहते हैं। तो सबसे पहला हम जानेंगे प्राइमरी कार्बो कैटायन किसे कहते हैं। 3 भागों में जनरली क्लासिफाई कर दिए। पहला कौन है? प्राइमरी कार्बो कैटायन। अब प्राइमरी मतलब 1 डिग्री कार्बो कैटायन। तो देखिए आप लोग के सामने प्राइमरी कार्बो कैटायन किसे कहते हैं, लिखिए, हेडिंग दीजिए प्राइमरी कार्बो कैटायन। द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच, सी लिखा हुआ है, डायरेक्टली अटैच्ड with only 1 carbon item known as primary कार्बो कैटायन, प्राइमरी कार्बो कैटायन। एग्जाम्पल देखिए, इसको तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका नाम क्या है? 3 हाइड्रोजन रहे तो मिथाइल कार्बो कैटायन इसका नाम है, जो 1 डिग्री, ये 0 डिग्री इंडिकेट करता है। जब ये कार्बन और इसमें हम डायरेक्टली होना चाहिए, जितने भी कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे उतना ही डिग्री होगा। जैसे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन में डायरेक्ट एक ही कार्बन अटैच है, इसलिए ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री कार्बो कैटायन। कितना डिग्री? 1 डिग्री कार्बो कैटायन कहलाएगा। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा। जैसे देखिएगा ये एग्जाम्पल गलत है जो अभी हम लिखेंगे उसमें से। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन करवा देंगे कि कार्बो कैटायन इसमें से कौन एक प्राइमरी कार्बो कैटायन है। ओके, ठीक। कार्बो कैटायन लिखा हुआ है द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ ओनली 1 कार्बन आइटम। देखिए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली अटैच है ओनली 1 कार्बन आइटम से, इसलिए इसको कितना डिग्री कार्बो कैटायन कहेंगे? 1 डिग्री कार्बो कैटायन। तो आप हेडिंग दे दीजिए सेकेंडरी कार्बो कैटायन, सेकेंडरी कार्बो कैटायन यानी 2 डिग्री कार्बो कैटायन। डेफिनेशन देखिए, द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ ओनली 1 नहीं, कितना कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा? डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होगा, नॉन एज सेकेंडरी कार्बो कैटायन। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कार्बो कैटायन। एग्जाम्पल देखिए, इसको तो आप लोग क्या कहते हैं? कार्बो कैटायन कहते हैं। और 3 हाइड्रोजन रहे तो मिथाइल कार्बो कैटायन कहते हैं। लेकिन बोल रहा है सेकेंडरी में कि द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 2 कार्बन। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन कितना कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा? 2 कार्बन से। भेड़ तेने सब बैठल है, यहाँ आया है खस्सी खाने के लिए, सब बाराती में
कुछ नहीं, सब लॉकडाउन में भूल गया, सब लॉकडाउन में भूल गया। कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। और 2 डिग्री के हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहते हैं। 2 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ में आया क्या? क्या 3 डिग्री लिख लीजिएगा आप लोग? नहीं लिख पाइएगा, इसलिए हम लिखेंगे 3 डिग्री, दैट इज टर्सरी कार्बोकैटायन। तीसरा कौन आ गया आपका? टर्सरी, टर्सरी कार्बोकैटायन। डिग्री कितना आ गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सेम टू यू, सेम टू यू। जहां डायरेक्टली विथ 2 कार्बन था वहां पर कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा? 3 कार्बन। कितना कार्बन? 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन से, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? टर्शियरी कार्बोकैटायन। क्या कहेंगे? टर्शियरी कार्बोकैटायन। कैसे डिनोटेड किया जाता है? तो 3 कार्बन डायरेक्टली बोला है, तो हम चलिए 3 कार्बन को उसी पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से अटैच करते हैं। देखिए ये आपका हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब हम स्टेबिलिटी जानेंगे थोड़ा सा कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। सब कार्बोकैटायन जितने भी हैं, 3 टाइप्स के कार्बोकैटायन जो पड़े, सबका हाइब्रिड जो मिथाइल कार्बोकैटायन का हुआ करता था वही हाइब्रिड होगा और वही शेप भी होगा। शेप और हाइब्रिड में कभी चेंज नहीं होगा। जो मिथाइल कार्बोकैटायन का हुआ करता था वही सबका होगा। तो हेडिंग दीजिए। अच्छा, आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि 3 ही डिग्री का कार्बोकैटायन क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड में एक तो पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप है और 3 ठो बॉन्ड तो बनेबे किया है। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 ही ना बॉन्ड बनाएगा वो, इसलिए वो 3 ही डिग्री बनाता है। अब हम अगला हेडिंग देंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। याद कीजिए, याद कीजिए। स्टेबिलिटी नहीं याद किए तो कुछ भी याद नहीं किए, और ये नहीं समझ में आया तो किसी माई का लाभ नहीं है कि ऑर्गेनिक को समझा देगा डिटेल से। किसी का हिम्मत नहीं है, कितना बड़ा दिग्गज आ जाए, जब तक कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, फिर रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल नहीं याद कीजिएगा तब तक समझाइए नहीं सकता है डिटेल से। इसलिए याद कीजिए, इसको याद करना पड़ेगा आपको, 100% याद करना पड़ेगा, या तो रो करके या तो सो करके याद करना पड़ेगा इसको। लिखिए, हेडिंग दीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी में से सबसे पहले 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कौन सा डिग्री? 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद कौन होता होगा वो आप लोग बता ही दिए होंगे। नहीं, 2 डिग्री कार्बोकैटायन उसके बाद स्टेबिलिटी होगा। उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन लिखा हुआ है, मिथाइल कार्बोकैटायन लिखा हुआ है उधर। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम बता देते हैं, स्ट्रक्चर के साथ भी बता देते हैं। 3 डिग्री मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच होगा? तो 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा। देखिए तीनों कार्बन अटैच हो गया। अब ये कार्बन का बैलेंसी पूरा कर दीजिए। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 कार्बन, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 3 ठो हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड पहले से बनाया है, टोटल 4। सेम टू यू सब में वही कीजिए। ये हो गया 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच होगा? 2 कार्बन। तो 2 में से कोई भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक कार्बन यहाँ लगाए तो दूसरा कार्बन यहाँ लगाना जरूरी है। सो
अथवा यहाँ ये कार्बन लगाए तो ये कार्बन यहाँ लगाना जरूरी है नहीं, अपने अनुसार लगाइए, वो अपने अनुसार अरेंज हो जाएगा सर। आपको कहने के लिए जरूरत नहीं है, ये सब इंटरमीडिएट है, ये सब इंटरमीडिएट है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये खुद से अपने आप में अरेंज हो जाता है। जब दो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा तो बताइए ये कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन से इसका हम वैलेंसी पूरा कर देंगे। अब बोला है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन का बनाइए। अब इसमें आप बता सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज वाला कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा, 1 कार्बन। तो हम नीचे वाला स्पेस हमको मिल रहा है, इसलिए हम नीचे में क्या किए, 1 बना दिए कार्बन का स्ट्रक्चर। अब मिथाइल कार्बोकैटायन, ओहो मिथाइल कार्बोकैटायन, ये बेचारा मिथाइल कार्बोकैटायन, समझ में आया। देखिए स्टेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, उधर स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन है जो बहुत ज्यादा स्टेबल है। कितना, 3 डिग्री, किससे, 2 डिग्री से। 2 डिग्री से कौन ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री से कौन ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री। 3 डिग्री से कम स्टेबल कौन है, 2 डिग्री, और 2 डिग्री से कम स्टेबल कौन है, 1 डिग्री, और 1 डिग्री से कम स्टेबल कौन है, मिथाइल कार्बोकैटायन। अब रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ खड़ा हो जाता है ये एक कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन से क्यों स्टेबल जाता है, नहीं स्टेबल क्यों जाता है, समझ में आ रहा है क्या। आप ये आंसर इसको खोज करके दीजिए, या तो मेरे नोट्स में लिखा होगा उससे आप जवाब दीजिए, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन कि 3 डिग्री, क्वेश्चन लिखिए, 3 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 2 degree कार्बोकैटायन, गिव रीजन, कारण बताइए, बता सकते हैं आप कारण। हमारे जब कारण बता दीजिएगा तो व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, कारण लिखे गलत या सही, हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि गलत बना रहे हैं कि सही बना रहे हैं, गलत लिखे हैं कि सही।